हेलो स्किपर फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इन वीडियोस में हम आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप जानते हो, अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हमेशा की तरह कराते हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम ये वीडियोस बनाते इसलिए बिकॉज आप जो कि वीडियो देख रहे हैं, इवन हमारी टीम, पूरी टीम, हमारी हमारी प्लेसमेंट टीम, हमारी मार्केटिंग टीम, हमारे मेंटोर्स, ठीक है, तो उन्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें सजेशन मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं स्टूडेंट से डायरेक्टली, जो कि जिन्होंने अभी प्लेसमेंट लिया है और जॉब ज्वाइन कर लिया, राइट। तो उनसे फीडबैक मिलते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपने करिकुलम में चेंज कर सकते हैं, राइट। और हमारे जो करंट बैचेस चल रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो अपकमिंग बैचेस नए आने वाले हैं, तो उन सबको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है ये वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। तो आज भी हमेशा की तरफ हमारे साथ प्रणय चंदेकर जी जुड़ चुके हैं। तो प्रणय बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट यहाँ पे रहे, ठीक है, सारी लाइव क्लासेस किया, मॉक इंटरव्यूज किया, ठीक है, और इंटरव्यूज में अच्छे से परफॉर्म किया है, काफी इंटरव्यूज दिए हैं और एक जॉब फाइनली क्रैक की है। तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, राइट। तो बिना किसी देरी के मैं प्रणय को बुलाना चाहूंगा। प्रणय, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। हेलो सर। हेलो प्रणय, कैसे हो। बढ़िया सर। अच्छा सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है भाई। बढ़िया सर, बढ़िया सर, अच्छा रहा। ऑल गुड। नहीं, सही है, सही है। ऑल राइट, तो प्रणय, आप मेरे को फिलहाल तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी, आप उन्हें अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्या किया है अभी तक। जी सर। हाँ सर, मेरा नाम प्रणय चांदेकर है सर, और मैंने ग्रेजुएशन बीए किया है 2019 पास आउट से, और बेसिकली आई बिलोंग टू फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर सर। ओके ओके, 2019 में, राइट। 2019 में पास आउट हो गया सर। ऑल राइट, ओके ओके, गॉट इट। तो आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है प्रणय। सर प्रोग्रेसिव कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है सर, 3 LPA के पैकेज में, और मेरी क्लाइंट कंपनी डेलॉट है सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, डेलॉइट में किसी तरह से चले गए। अच्छी बात है। हम्म। ऑल राइट, तो जैसे कि मैं सुना कि 19, राइट, तो 2019 से अभी तक तो 6 साल बीत चुके हैं, तो आपका गैप है। तो आपने जी। ग्रेजुएशन में से किससे किया था। बीए सर, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। बीए, ओके ओके, फाइन। तो पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये गैप जो है, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, लाइक कैसे, है ना, फुलफिल कर रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे। और सेकंडली मैं जानना चाहूंगा कि आईटी ही क्यों सोचा आपने अभी। सर उसके बाद सर मैंने पीजी मतलब एमए में एडमिशन लिया था, लेकिन वो हम्म। कोविड की वजह से पूरा नहीं हो पाया। फिर मैंने सर ओके। गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की थी। और हम्म। अभी सर मतलब आईटी में आने का इसलिए सोचा क्योंकि ये मतलब बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ही मतलब स्टेबल फ्यूचर है इसमें। और इसमें राइट मतलब विद इन फ्यूचर अगर देखें तो अभी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ही ब्राइट स्कोप रहेगा सर आईटी सेक्टर में विद इन अपकमिंग 10 या to 15 ईयर्स। सो दैट्स व्हाई आई स्विच्ड राइट टू राइट आईटी राइट। सर। ओके ओके, तो बीच में आपने कोई जॉब वगैरह नहीं की, ट्राई आपने कुछ किया था नॉन टेक जॉब में सर या। मैंने सोलर नॉन टेक में सर सोलर सेक्टर में काम किया था, इंस्टॉलेशन का काम था, अच्छा और अच्छा अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम किया था ओके ओके सर, ओके, उसमें किया था सर सोलर। राइट राइट राइट। ओके जी ग्रेट। सर। ऑल राइट, तो हाँ प्रणय, फिर मैं फिलहाल तो ये जानना चाहूंगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या लगा है यहाँ पे प्रोग्रेसिव में, किस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो प्रोग्रेस में सर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर L1 में है। आप। L1 डेस्क सपोर्ट, नाइस। ऑल राइट, तो मेरे जी को ना सर। फिलहाल तो थोड़ा सा, क्योंकि आप ज्वाइन कर चुके हो, राइट, आई थिंक। जी सर। जी सर। हाँ जी सर, तो ज्वाइन कर चुका हूँ सर। ओके ओके, तो आपका अब लाइक आप अब थोड़ा कंपनी के बारे में बताओ कि कैसा चल रहा है आपका, डेली बेसिस पे क्या काम हो रहा है और टीम कैसे मिली है, कितने लोग हैं, थोड़ा ये सब बताइए। सर टीम तो अभी हम लोग मतलब एक लड़का ज्वाइन किया है सर, तो एल हम्म। पर, और वो 6 लोगों की टीम है हमारी अभी तक, हम्म। और अभी और हम्म। आएंगे ज्वाइनिस। और हम्म। इसके अलावा सर डेली का जो रूटीन है 9 to 6 की जॉब है, जिसमें हमें मतलब लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन वाला काम रहता है, अकाउंट हम्म। सेटअप और डिवाइस सेटअप वाला काम रहता है सर उसमें। बस सर अभी तो राइट। इतना ही 3-4 दिन से था, और आज आईडी बन गई है हमारी, तो हम्म। अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया है, बहुत नाइस। जी सर। ओके, तो अच्छा लग रहा है, तो ठीक ठीक मजा आ रहा है ना, मतलब काम ठीक लग रहा है। जी सर। जो बढ़ के गया था वही हाँ सब है सर, ना। हाँ सर, अच्छा है सर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, उससे कुछ मार दिया सर। सही है सही है। तो मेरे को ये बताओ कि इसका कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, लाइक कॉल आया, फिर क्या क्या हुआ। सर कॉल आया सर, फिर 2 राउंड हुए इसके, उसके बाद एक टेक्निकल राउंड हुआ, फिर फाइनल HR राउंड, मतलब 3 राउंड हुए सर इसके। 3 राउंड्स में हो गया था सर। ओके ओके, 3 राउंड, 3 से 4 राउंड एक्चुअली ऑन एन एवरेज। हाँ। अगर डेस्कटॉप सपोर्ट की बात की जाए ना, तो 3 से 4 राउंड ही होते हैं, लाइक आई थिंक पूरे जी आईटी में सर। इतने ही होते हैं। ओके। तो हम्म। मेरे को हाँ, तो आप ये बताओ कि आपने और भी इंटरव्यू दिए हैं क्या, इसके साथ साथ आपने और भी हाँ इंटरव्यू सर, दिए थे। और भी इंटरव्यू दिया था मैंने, गुड़गांव लोकेशन का था एक, और इसके अलावा पुणे लोकेशन में भी एक क्लाइंट, मतलब 3 इंटरव्यू वहाँ पे दिए थे, और वजीराबाद पंजाब में भी एक लोकेशन पे वहाँ पे मतलब हम्म, 4-5 इंटरव्यू हो चुके थे सर मेरे। 4-5 4-5 इंटरव्यू, ओके। जगह। तो इसके अलावा कोई और भी जी। ऑफर था कि दिस इज द ओनली ऑफर यू गॉट। सर यही मतलब ऑफर तो यही मिला था मुझे, इंटरव्यू बहुत दिए थे मैंने इसके बाद। नाइस। तो इसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको डेली बेसिस पे कितने कॉल्स वैसे आ रहे थे। सर कॉल तो बहुत आते थे सर, मतलब 4 to 5, 3 to 4 तो कॉल आती थी सर, रोज के 3 से 4 कॉल आते थे। कॉल्स की कोई हम्म। इतना इशू नहीं था सर, आते थे। या और टोटल कितने आए होंगे अभी तक फिलहाल। टोटल अब 20 to 25 कॉल्स आए होंगे। हम्म। हाँ, आपने फिलहाल जल्दी प्लेसमेंट क्रैक भी किया है, तो ऑफ कोर्स हाँ। अच्छी बात है। तो हाँ, तो प्रणय, अब मैं फिलहाल तो चलो ये जानना चाहूंगा कि आपको स्किल परको के बारे में मालूम कैसे पड़ा, ये तो आपने बताया नहीं। सर मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो तभी वहाँ पर ऐड आई स्लीपर को भी, तो मैंने उस हम्म। पर क्लिक किया, फिर वो श्रेयांश सर से बात हुई कि ऐसा ऐसा है, मतलब तो हमारी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप इनरोल कर दो। तो सर उसने, हम्म। फिर मैंने इनरोल कर दिया सर, तो इस तरह से पता चला स्लीपर के बारे में। राइट। तो आपका स्किल परको का पूरा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा, कैसा रहा, मॉड्यूल्स कैसे थे, मेंटोर्स कैसे लगे, पूरी कुल मिला के पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये बताइए। सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। मेंटोर सर बहुत अच्छे थे, शुभम सर, अनुष्का मैम, आप और अतुल सर, बहुत बढ़िया पढ़ाया सर आप लोगों ने।
और एज नॉन आईटी बैकग्राउंड सर, मतलब आज मुझे लगता है कि बहुत मेरे पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है और बहुत ही बढ़िया नॉलेज है सर। इन 4 महीने में मैंने बहुत कुछ नया सीखा है सर। हम्म। जी या सर, ऑफ बहुत ही कोर्स शानदार नहीं, हम एक्सपीरियंस बहुत है सर। या थैंक यू सो मच प्रणय। और ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, राइट? बिकॉज क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जैसे मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, आपका एक मॉड्यूल लेता हूँ, तो हमें वैसे ध्यान नहीं रहता है हर एक है ना ग्रेजुएशन डिग्रीज क्या है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत हाँ, मैटर नहीं करता, राइट? दैट इज द गुड थिंग जी ना सर। अबाउट आईटी की लोग अभी ग्रेजुएशन नहीं देख रहे हैं, राइट? सिर्फ ग्रेजुएशन देख रहे हैं, डिग्रीज नहीं देख रहे हैं पर्टिकुलरली कि बीटेक की जा सकते हैं, पहले तो ये था। तो फिलहाल अभी अपॉर्चुनिटीज है, राइट? तो आप हो गए, राइट? आपने बीए किया है, तो आपके लिए ऑफ जी कोर्स आई सर। नो कि थोड़ा टफ होगा, राइट? थोड़ा सा समझना स्टार्टिंग में ना। बट अगर मैं बोलना जी चाहूँ सर। आपके बारे में, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे अभी लाइक शौक हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं उसे पता होगा, अभी मैं शौक हो रहा हूँ कि आप नॉन टेक से हो क्योंकि आपने काफी काफी ही अच्छा परफॉर्म करते थे, इवन इन क्लासेस, इवन इन मॉक इंटरव्यूज, यू डिड वेल। तो जी सर। काइंड ऑफ थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा शॉकिंग रहता है कि हाँ, मालूम पड़ता है कि जो नॉन टेक से जो लोग हैं ना, तो वो इवन इनफैक्ट और अच्छा करते बेसिकली हैं तो बिकॉज आर्ट्स उनके लिए। आर्ट्स से हो सर, तो आर्ट्स से हो तो टेक का तो बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं रहता सर उसमें। ऑफ कोर्स हाँ हाँ, मैंने ये चीज देखी है कि जो टेक बैकग्राउंड से रहते हैं वो तो चलो ठीक है, वो जल्दी अडेप्ट करते हैं और ये काफी चीजें ऑफ कोर्स पहले से ही आती हैं। बट मैंने एक चीज देखी है जो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा जेन्युइनली शॉकिंग है, दैट नॉन टेक के जो लोग होते हैं ना, तो दे आर मतलब वो भी अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, तो है ना, मतलब आई थिंक कि क्योंकि उनके लिए सब कुछ फ्रेश है, राइट? और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके लिए जितना फ्रेश होता है चीजें, वो ज्यादा जल्दी अडेप्ट करते हैं कंपेयर टू पीपल जिनको ऑलरेडी चीजें आती है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएशन जो होता है ना वहां पे ज्यादा होता है, इधर कम होता है, राइट? तो ये चीज तो जी मैटर करती है। तो प्रणय मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मॉक इंटरव्यूज हमारा कैसा लगा, और उसके पहले मैं जानता हूँ बहुत करिकुलम कैसा था हमारा ओवरऑल, क्योंकि आप अभी काम भी कर रहे हो ना, तो करिकुलम वैसे जी सर। बताना कि कितना काम आया और इंटरव्यूज में कितना काम आया। सर मॉक इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया थे, मतलब बहुत ही जरूरी थे मॉक इंटरव्यू। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको रोज नए क्वेश्चंस पता चलते हैं कि मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो राइट। वो मॉक इंटरव्यू बहुत शानदार रहे सर। और जो शुभम सर ने मॉक इंटरव्यू लिया सर, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू लिए और हमारे जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सारे मॉड्यूल्स सर कवर हो गए सर इसमें। राइट राइट। ओके। तो आपको सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल वैसे कौन सा लगा? डिफिकल्ट मतलब सर, तो मतलब वर्चुअलाइजेशन का जो पार्ट था सर, मतलब वर्चुअलाइजेशन सर्वर। वो थोड़ा लगा डिफिकल्ट। मतलब उसमें प्रैक्टिस की जरूरत थी, अगर आप 4-5 बार कर लेते हो उसमें, जैसे राइट। वर्चुअल मशीन का सेटअप रहा, होस्ट और क्लाइंट का कनेक्शन थे, तो अगर उसको 3-4 बार आप कर सकते हो तो मतलब वो हो जाता है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती है अपने पास, तो अगर आप 1-2 बार अच्छे से रिकॉर्डिंग देख लेते हो तो मतलब हो जाएगा सर। बाकी तो या मॉडल्स सही थे सर। सही बात है। तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में क्या बोलना चाहोगे, हमारा करिकुलम कैसा था? बहुत थ्योरेटिकल है या बहुत प्रैक्टिकल है, या क्या रेशियो में डिवाइड करोगे और कैसा होना चाहिए? सर करिकुलम बहुत ही अच्छा था, मतलब जिस प्रकार से मतलब अभी इंडस्ट्री की डिमांड है उस हिसाब से तो करिकुलम बहुत बेस्ट करिकुलम है सर। और मुझे लगता है सर थोड़ा ITIL में थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल्स की जरूरत है सर, ऐसा लगता है मुझे। जैसे आईटीआई अपना में ओके, लाइक टिकल टिकल लाइक टूल्स की बात कर रहे हो? टिकटिंग टूल वाला, सर्विस नाउ वाला, या उसमें थोड़ा सा। ओके ओके। जी। फीडबैक टेकन, डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। ओके। जी सर। ऑलराइट। तो प्रणय मैं एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा? लाइक आपको फिलहाल तो आप बहुत ही कंपनी में बड़ा भी रोल लगे प्ले और करता है सर। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंटरव्यू में भी मैं पूछूंगा, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में कितना कम्युनिकेशन आपको हेल्प किया और कितना कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, और अब जब कंपनी में आप चले गए तब कितना रिक्वायर्ड है, ये बताओ मुझे, कम्युनिकेशन एज इन इंग्लिश। नहीं, कम्युनिकेशन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स से भी ज्यादा। अगर आप 1-2 19-20 भी रहते हो टेक्निकल स्किल्स में तो वो हो जाता है cover, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट है तो या आप मतलब उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं सर, जिसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत जरूरी है, और कंपनी में भी कंपनी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सीनियर्स के साथ बात करते हो, अपने कलीग्स के साथ बात करते हो, तो वो इफेक्ट राइट करता है सर कि आप किस तरह के उनके साथ बात करते हो। कम्युनिकेशन राइट प्लेज अ राइट। वेरी वाइटल रोल इन IT इंडस्ट्री सर। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट राइट राइट, बिकॉज कम्युनिकेशन थोड़ा सा ये चीज होता है, राइट? कि हाँ, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप दिखने है ना, आप किस तरीके से बातें कर रहे हो ना, तो वो ज्यादा इंपैक्ट हमेशा ही डालता है, राइट? भले ही आपका, और इवन सोचो आपके पास बहुत नॉलेज है बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा ऑलरेडी एक ड्रॉबैक है, राइट? कि आपके पास स्किल्स है और कम्युनिकेशन जी नहीं है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन एक सेशन था, राइट? तो उसमें आप कुछ कहना जी चाहोगे कि कैसा लगा, पहले तो ये बताओ, और दूसरा क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, आप जैसा आपको लगता है। कम्युनिकेशन के बहुत बढ़िया क्लासेस थे सर, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन रहा, और GD ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया जिसमें, जिससे लोग मतलब जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर, और हम्म। वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता है तो रोज मतलब नई चीजें सीखने को भी मिलती है। और मतलब एज कम्पेयर टू डे 1 एंड आफ्टर डे 10 वो अपने आप को बदला हुआ पाता है सर। मतलब जो इंग्लिश या उसकी पहले दिन थी और 10वें दिन थी उसमें फर्क आता है सर, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो हम्म। क्लासेस भी बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन की सर। राइट, और कुछ फीडबैक है कि जहाँ कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट करना हो तो? नहीं सर, अभी तो मतलब कोई फीडबैक नहीं है बस चल रहा है। थैंक यू सो मच। बट हाँ प्रणय, वो आईटीएल का वैसे चलो एक चीज है, तो हाँ कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें मिलती रहती है, डेफिनेटली वी विल वर्क अपॉन इट, है ना? और जो अपकमिंग जी बैचेस सर। है हम उसमें है ना, जो इंप्रूवमेंट है वहाँ पे दिखेगी, राइट? तो जी दिस सर। इज द थिंग, राइट? हम आप लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो फीडबैक आते हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट होती है, तो इस तरीके से हम इंप्रूवमेंट है ना इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? ऑलराइट, तो फिलहाल यही चीजें होती हैं। और हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि हमारा फीस का स्ट्रक्चर कैसा लगा आपको, लाइक कंपेयर फीस टू तो सर बाकी मुझे कोर्सेज? क्या? सर फीस तो मुझे पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब कोई इतनी मिनिमल फीस में इतना अच्छा कोर्स दे सकता है। क्योंकि आप मतलब इस मतलब IT में घुसने के लिए लोग मतलब 40,000 50,000 देते हैं, बिल्कुल तैयार है। और मुझे तो पहले क्या? ऐसे लगा कि मतलब, और मेरे साथ पहले भी मतलब एक बार स्कैम हो चुका है कि मतलब पैसे मैंने भर दिए और 3 महीने का कोर्स कर लिया, फिर उन्होंने कहा कि हम प्लेसमेंट देंगे, तो बाद में सर मुकर गए प्लेसमेंट देने से। और लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे लगा, हाँ, तो इसलिए मुझे पहले भी लगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती गई, जैसे जैसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में आगे बढ़ते गया,
तो सर कॉन्फिडेंस जागा कि चलो या यहाँ पे 100% अपना प्लेसमेंट हो जाएगा सर। ऑफ क्योंकि कोर्स फीस क्योंकि फीस देख के मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता सर कि इतनी मिनिमम फीस में आपका हो जाएगा। राइट बिकॉज इतने इतने लोग हैं राइट और इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी डिमांड्स हैं, है ना। तो हमारा वैसे क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा हमारा क्या विजन कैसा क्या है, बट फीस हमें हमारे लिए फिलहाल सेकेंडरी और आगे भी सेकेंडरी ही रहेगा। सेकेंडरी क्या इवन उसके आगे जितनी भी डिग्रीज होती है, बट क्योंकि जी यही चीज है ना, क्योंकि बिकॉज इतनी डिमांड से इतने सारे आप जैसे अच्छे स्किल्स जिनके पास है ऑलरेडी आप डेवलप कर सकते हैं राइट। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हमारा गोल यही है कि जितने ज्यादा लोग आप लोग प्लेस हो जाओ तो उतना हम ग्रो करेंगे ना। पैसा लेके ग्रो नहीं करता है कोई इंसान, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, पर्सनल है मेरा ये जी ठीक है। हाँ जी। तो फिलहाल तो चलो अच्छी बात है। और तो हाँ प्रणय, मैं ये एक चीज है कि जैसे मान लो आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, तो आप उन लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि इस पेपर को फॉलो करें अगर उन्हें आईटी फील्ड में जाना है तो। जी सर, श्योर सर, मैं उनको जरूर फॉलो मतलब उनको बताऊंगा, और है मेरे पास ऐसे 3-4 लड़के और हैं, जो उनको भी उनको कन्वे करूंगा कि आप जरूर इस स्लीपर को ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरा खुद हम्म, प्रयास में से प्लेसमेंट हुआ है, और मैंने देखा है मार्केट, क्योंकि एक दो बार मैं फंस भी चुका हूं उसमें। तो मैं डेफिनेटली उनको बोलूंगा कि आप जरूर इस स्लीपर को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्रणय। तो जी दो सर। चीजें मुझे पूछनी है। पहली तो ये कि आपका फ्यूचर आप क्या सोच रहे हो? जैसे फिलहाल आप आईटी में आ गए हो तो आई थिंक आपको काफी आईटी के डोमेन्स के बारे में नॉलेज होने शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल कोई ऐसा जी फ्यूचर गोल है कि अभी आप लाइक स्टार्ट यहाँ पे करना चाहते हो, बाकी आप अभी एक्सप्लोर करोगे? सर, फ्यूचर तो सर अभी मतलब लग रहा है कि मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, या डेवऑप्स हो गया, या टेस्टिंग हो गया, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या इन तीनों में मेरा मतलब जरूर मतलब मैं देखना चाहूंगा सर। थोड़ा आगे आगे फ्यूचर, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑफ स्किल्स भी कोर्स। डेवलप करनी है सर, आगे हाँ भी बढ़ना हाँ है। हाँ, श्योर श्योर डेफिनेटली। तो हम लोग ऑफ सर। कोर्स इन सब कोर्स इन सब जो हमारी ये सब डोमेन्स है ना, तो ये सब डोमेन में भी हाँ हम डेफिनेटली बहुत जल्दी टैप करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जी सर, वापस से हमसे जुड़ना चाहोगे अगर हम टैप करेंगे तो? बिल्कुल सर, 100 200% सर, बिल्कुल जुड़ेंगे सर। ऑफ कोर्स क्योंकि थैंक यू सो मच बिकॉज हम लोग जो हमारे आप जैसे जो प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी आपको ही जाएगी। तो हम कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपको जुड़ना है तो डेफिनेटली आप प्लीज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोबारा। तो जी फाइनली जी। प्रणय, लास्ट क्वेश्चन, आप जो हमें ये जो अभी देख रहे हैं या फिर जो हमारे अपकमिंग बैचेस में स्टूडेंट आने वाले हैं या करेंटली जो बैचेस चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन, क्या फीडबैक, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे उन्हें? मोटिवेशन ये देना चाहूंगा, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल जैसा फ्लो में चल रहा है चलने दो, सब कुछ हो जाएगा। जो भी दिक्कतें आ रही है, मतलब जो भी आपको लग रहा है आपके मन में डाउट है, तो डाउट वाउट मत मानो, मत पालिए मन में, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। आप बस अच्छे से पढ़ाई करिए और फोकस रहिए, डिटरमिन रहिए, बाकी सब स्किल पर देख लेगा सर। या ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स प्रणय। सो या आई थिंक दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे प्रणय। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला आपने और बहुत अच्छा थैंक लगा यू दोबारा सो मच। दोबारा मिलकर प्रणय तुमसे। और ऑफ कोर्स प्लीज जी है सर। ना, वी विल कीप इन टच राइट। और है ना, जैसे भी कुछ अपडेट्स होते हैं हमें हम बताएंगे आपको, और आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम इश्यूज है तो हमारे साथ तो टच में होगी, ठीक है। तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। तो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स प्रणय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर।